हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। आज हम कंटिन्यू करेंगे एओपी और आज हम एओपी का एक काफ़ी अच्छा सम करेंगे। अब मैं इसको बोल सकता हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम, मतलब बहुत अच्छा सम है। पूरा सम हम फोकस करेंगे। ओके, डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे सम। देखो, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ धीरज एंड नीरज। मतलब ओल्ड पार्टनर्स का नाम क्या है? धीरज और नीरज। सबको समझना है, ओल्ड पार्टनर्स का नाम क्या है? धीरज और नीरज। और उनका प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? इक्वल। मतलब बच्चे लोग, ओल्ड रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो क्या है? 1:1। सबको ये बात समझ गए? ओल्ड रेशियो क्या है? 1:1। मतलब सबसे पहले ओल्ड रेशियो क्या है? 1:1। अब आपको क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट दिया है और कुछ एडजस्टमेंट दिए हैं। लास्ट में मैंने जानबूझ के बोला नहीं क्या फाइंड करना है। इस सम में बच्चे लोग हम लोग डायरेक्टली लेजर करेंगे। क्या करेंगे? लेजर। सर एग्जाम में क्या आता है? देखो, एग्जाम में या तो जर्नल या तो लेजर, दो में से एक आएगा। मैं आज आपको लेजर करा रहा हूं प्लस बैलेंस शीट। तो इस चैप्टर में 3 लेजर बनते हैं। एक है रीवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और तीसरा है कैश अकाउंट। 3 लेजर बनेंगे। तो लेजर करने के लिए देखो, 3 लेजर है, रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और कैश। एकदम आराम से आपको ध्यान देना है बच्चे लोग, ईच एंड एवरी। आपके सामने एक बैलेंस शीट है। हम लोग कौन से लेजर बना रहे हैं? रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और कैश। तो आप ध्यान से अगर बैलेंस शीट देखोगे ना, जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया है, तो पहले से आपके पास पार्टनर का बैलेंस है। पहले से पार्टनर का बैलेंस है और दूसरा क्या है? कैश। कैश बोलो या बैंक बोलो, वन एंड द सेम। इसको हम बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस। तो जब भी आप लेजर कर रहे हो बच्चे लोग, जब भी आप लेजर कर रहे हो, आपका स्टेप नंबर वन ये है, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसको बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस। और कैश अकाउंट के डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये आपको कहां से मिलेगा? बैलेंस शीट से मिलेगा। 1,25,000 और 35,000 और 10,200। 1,25,000 बराबर है कि नहीं? 1,25,000 बच्चे लोग, यस और नो। और दूसरा क्या है? 35,000 बराबर। ये हमेशा रखना, लेजर करते वक्त स्टेप नंबर वन क्या रहेगा? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कहां से मिलेगा? बैलेंस शीट की लायबिलिटी। आराम से, हमको कोई घाई नहीं है, हमको ये सम एकदम परफेक्ट करना है। और कैश अकाउंट कहां से मिलेगा? असेट से मिलेगा, 10,200। ये कैश भी हो सकता है, ये बैंक भी हो सकता है। स्टेप नंबर वन, लेजर करते वक्त क्या है? सब लोग बोलो, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में। सर आपने इसको क्रेडिट में क्यों लिखा? क्योंकि ये कहां पे था? लाइबिलिटीज। और लाइबिलिटी कौन सा बैलेंस देता है? क्रेडिट। और कैश कहां पे है? असेट। और असेट कौन सा बैलेंस देता है? डेबिट। इसको मैं लिख भी देता हूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसको हम बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस। क्या बोलते हैं? ओपनिंग बैलेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? ओपनिंग बैलेंस। ये स्टेप नंबर वन है। ये स्टेप नंबर क्या है? वन। याद रखना, स्टेप नंबर वन, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आराम से। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज याद रखने का, हमेशा स्टेप नंबर टू जो फिक्स है, आपको बैलेंस शीट में देखना है कि जनरल रिजर्व और पीएनएल दिया है कि नहीं दिया है। तो इस सब में देखो जनरल रिजर्व दिया है, हाँ। तो स्टेप नंबर टू क्या है? जनरल रिजर्व और पीएनएल को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। एकदम आराम से हमको जनरल रिजर्व और पीएनएल को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, तो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट, जनरल रिजर्व कहां पे आता है बच्चों लोग? फिर से देखो, लायबिलिटी में। तो अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब लायबिलिटी कौन सा बैलेंस देता है? क्रेडिट। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट। तो एंट्री क्या आएगी? जर्नल एंट्री, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। ये हम किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स को। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, इन विच रेशियो? ओल्ड रेशियो। और ओल्ड रेशियो क्या है? इक्वल है। जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना है? 6,800। तो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करेंगे
तो क्या एंट्री आएगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, मतलब पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, तो हम भी पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व अकाउंट बराबर बच्चे लोग हाँ के ना, 6800 था तो 3400, 3400। क्या आपको मेरी ये बात समझती है? तो सबको स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 समझा। स्टेप नंबर 1 क्या था, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। स्टेप नंबर 2 क्या है, जनरल रिजर्व ऑफ पीएनएल को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सम अच्छा है, हैव पेशेंस, आराम से सुनना पड़ेगा। ऑन फर्स्ट अप्रैल दे एग्रीड टू एडमिटेड सूरज, मतलब नए पार्टनर का नाम क्या है, सूरज, ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, नया पार्टनर सूरज है। अब नॉर्मल एडजस्टमेंट करने का, स्टेप नंबर 1 और 2 हर सब में फिक्स रहेगा, कभी चेंज होगा नहीं। देखो, सूरज टू ब्रिंग कैश रुपीज 90,000, मतलब नया पार्टनर कैश लाया फॉर व्हाट, कैपिटल। सबको समझता है, यस और नो? तो न्यू पार्टनर बिजनेस में पैसा लाया, न्यू पार्टनर बिजनेस में पैसा लाया, तो क्या एंट्री आएगा, सब लोग बोलो, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल। तो नए पार्टनर का नाम क्या है, सूरज, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सूरज कैपिटल अकाउंट। बच्चे लोग यस और नो? कैश अकाउंट कितना पैसा लेके आया, 90,000, तो कैश अकाउंट के डेबिट में क्यों, डेबिट व्हाट कम्स इन, यस और नो? और पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय कैश अकाउंट, हैव पेशेंस, आराम से करना पड़ेगा, मैं घाई नहीं कर सकता हूं, ये सब में सबको मेरी बातें समझती है। कैश अकाउंट के डेबिट में, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। ओके, सबको इधर तक क्लियर है? स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। अब हम नॉर्मल क्या कर रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं, हाँ के ना? अब देखो सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, द फर्म गुडविल शुड बी रेज्ड मतलब केस नंबर 4, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड इट इज टू बी रिटर्न ऑफ आफ्टर सूरज एडमिशन इन न्यू पीएसआर। मतलब पॉइंट नंबर 2 क्या बोल रहा है, गुडविल रेज्ड और राइट ऑफ। ध्यान देना, तो ये कौन सा केस है, केस नंबर 5, गुडविल रेज, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, धीरज कैपिटल, यस और नो? सबको मेरी बातें समझती है? गुडविल रेज, तो एंट्री क्या आएगा, गुडविल रेज एंड राइट ऑफ, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, धीरज कैपिटल, और दूसरा कौन है बच्चे लोग, नीरज कैपिटल, हाँ के ना? याद आया कि नहीं? हमने लास्ट वीडियो में बताया भी था, गुडविल रेज, तो गुडविल का अमाउंट कितना है, 90,000 बच्चे लोग, यस और नो? तो 90,000 जो रेज्ड है वो कौन से रेशियो में होगा, ओल्ड रेशियो, और ओल्ड रेशियो क्या है, इक्वल, तो 45-45। क्या आपको मेरी ये बातें याद है? गुडविल रेज मतलब समझता है, केस नंबर 5 में गुडविल रेज और राइट ऑफ दोनों है, तो गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन विच रेशियो, ओल्ड रेशियो। अब इंटरेस्टिंग बात, इसमें देखो गुडविल रेस के साथ साथ क्या बोला है, सूरज के मतलब नए एडमिशन, नए पार्टनर के एडमिशन के बाद गुडविल तो राइट ऑफ करना है, विच रेशियो, न्यू रेशियो। अब यहां कहानी में ट्विस्ट है, तो गुडविल जो डेबिट था वो क्या हो गया, क्रेडिट। ये तो नॉर्मल बात है, ये तो हर किसी को आएगी, गुडविल रेज्ड एंड राइट ऑफ, तो राइट ऑफ की एंट्री क्या है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल, धीरज कैपिटल, नीरज कैपिटल, सूरज कैपिटल टू गुडविल। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, कहानी में ये ट्विस्ट है कि इस सब में न्यू रेशियो दिया नहीं है, और न्यू रेशियो के बिना ये सब हो सकता नहीं है, तो मुझे कंपलसरी फाइंड करना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कैसे मिलेगा, अब इसको मैंने अलग से वीडियो में भी बताया था, ऑल इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अंदर वन वीडियो, अब वहां भी देख सकते हो, मैं फिर से भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब नया पार्टनर का हिस्सा कितना है, 1/3। समझो हम लोग 1 रुपया कमा रहे, हम लोग फर्म बिजनेस कितना कमा रहे, 1 रुपया, उसमें से 1/3 हम किसको दे रहे, न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर का नाम क्या है, सूरज, यस और नो? सबको ये बातें समझती है, ईच एंड एवरीवन। तो ओल्ड पार्टनर्स के पास कितना बचेगा, 2/3, 1 - 1/3, 2/3 किसके पास बचेगा, ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर का नाम क्या है, धीरज, तो धीरज 2/3 कौन से रेशियो मिलेंगे, इक्वल, धीरज
और दूसरा कौन है, नीरज। धीरज और नीरज ये 2/3 है, इसको कौन से रेशियो में ले लेंगे, इक्वल। तो 2/6, 2/6 दैट इज 1/3, 1/3, 1/3, 1/3। तो न्यू रेशियो, तो ईच एंड एवरी वन न्यू रेशियो क्या बना, देखो इसका 1/3 आया, इसका 1/3 आया, और नया पार्टनर सूरज का तो पहले से 1/3 है, तो न्यू रेशियो क्या बना, 1:1:1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम। सर आपने न्यू रेशियो क्यों फाइंड किया, क्योंकि पॉइंट नंबर 2 में बोला है गुडविल रेज करो और राइट ऑफ करो, और राइट ऑफ कौन सी रेशियो में करना है, न्यू रेशियो, पर सब में न्यू रेशियो दिया नहीं है तो मैंने न्यू रेशियो क्या किया, फाइंड किया ईच एंड एवरीवन, यस और नो। तो समझो हम 1 रुपया कमाते, कितना रुपया कमाते, एक में से 1/3 नया पार्टनर लेके गया, तो पुराने पार्टनर्स के पास कितना बचा, 2/3, 1 - 1/3, हाँ कि ना। अब 2/3 धीरज और नीरज कौन से रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो, और ओल्ड रेशियो क्या था, इक्वल, 1/2, 1/2, तो 2/6, 2/6 दैट इज 2 1 जा 2 3 जा 1/3, 1/3, और सूरज का रेशियो तो पहले से ही कितना है, 1/3, तो सबका क्या हो गया, इक्वल, तो 1/3, 1/3, 1/3, तो इधर कितना आ गया, 30,000, 30,000, 30,000। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, गुडविल रेज और राइट ऑफ, और राइट ऑफ कंपलसरी कौन से रेशियो में होगा बच्चे लोग, न्यू रेशियो में, ये भूलना मत। और न्यू रेशियो सब में नहीं दिया है, तो मुझे कंपलसरी ये वर्किंग नोट करके न्यू रेशियो क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा, और आपको एग्जाम में ये वर्किंग नोट बताना पड़ेगा। क्या आपको मेरी बात समझती है। तो गुडविल देखो, सेकेंड एडजस्टमेंट की एंट्री क्या है, गुडविल रेज्ड एंड राइट ऑफ, आराम से, हमको कोई घाई नहीं। गुडविल रेस का एंट्री क्या है, बोलो, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हुआ, तो बाय गुडविल, ये किसकी एंट्री पास कर रहा हूं, गुडविल रेस्ड, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स 90,000 था, इक्वल बटा, तो कितना आया 45,000, 45,000, यस और नो। अब राइट ऑफ का एंट्री क्या है, ऑल पार्टनर्स टू गुडविल, तो पार्टनर्स डेबिट हो रहा है, तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, देखो न्यू रेशियो इक्वल आया था, तो ये 90,000 को हमने इक्वल क्या कर दिया, बांट दिया, तो गुडविल रेज भी हो गया, गुडविल राइट ऑफ भी हो गया। मैं अभी बोलो ये नॉर्मल सम नहीं है, सम लेवल ऊपर, मैंने एक डिफिकल्ट सम लिया है, ऑल कंसेप्ट ट्राई किया कि काफी अच्छा सम मैं लूं आपके लिए, सबको ये बातें समझी, तो एडजस्टमेंट नंबर 1 और 2 सबको समझा, यस और नो, ओके। अब हम आगे बढ़ेंगे। प्लांट एंड मशीनरी वॉज अंडर वैल्यूड, आ गया लो खतरा, plant and machinery was undervalued by 10% and land and building was overvalued by how much, 20%। अब यहाँ हम फिर से फंस गए, याद करो, समझो ये वर्किंग नोट हमारा 1 है, ये वर्किंग नोट 1 क्या बनाओगे आप, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, बराबर है कि नहीं, ईच एंड एवरी वन। अब देखो ऊपर प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी है, 45,000, तो वर्किंग नोट, सॉरी वर्किंग नोट 2, ईच एंड एवरी वन, वर्किंग नोट 2, हमको प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू फाइंड करनी है। याद करो, अलग से मैंने एक लेक्चर भी लिया था, अब जाके लिंक में देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है तो। प्लांट एंड मशीनरी अंडर वैल्यू बाय 10%, तो अंडर वैल्यूड बाय 10%, परसेंट मतलब क्या होता है, 100, अंडर है मतलब क्या है, कम, तो 100 माइनस 10 कितना हो गया, 90, बराबर। तो ऊपर जो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू दी है वो कितनी है, 90, मतलब 45,000। तो हमको क्या फाइंड करना है, 100, बच्चे लोग यस और नो। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 45,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 90, 0 0 कैंसल, 9 5 जा, तो आपका आंसर कितना आया, 50,000। सुनो, ऊपर प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी है, 45,000, पर एक्चुअली उसकी वैल्यू कितनी है, 50,000। मतलब ये प्लांट एंड मशीनरी क्या है, अंडर वैल्यू, मतलब ये क्या है, कम है, तो हमको इसकी वैल्यू क्या करनी है, बढ़ानी है। तो सुनो, पॉइंट नंबर 3, मतलब मेरे असेट की वैल्यू बढ़ रही है, तो बच्चे लोग मेरा फायदा के नुकसान, फायदा के नुकसान, फायदा, और फायदा होगा तो रीवैल्यूएशन क्या होगा, क्रेडिट। तो एंट्री क्या आएगा, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या आपको मेरी बातें समझती है, बाय प्लांट
एंड मशीनरी अकाउंट कितना आया 5000। सर 5000 कैसे आया, ये देखना 45,000 हमने लिखा है पर उसकी वैल्यू कितनी है 50,000, तो इसको हमको कितने से बढ़ाना है 5000 से बढ़ाना है। क्या आपको मेरी ये सब बातें समझती है ईच एंड एवरीवन, यस और नो? ओके ओके चलो आगे बढ़ेंगे। ये वर्किंग नोट 1 था, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। वर्किंग नोट 2 था, प्लांट एंड मशीनरी। अब मैं वर्किंग नोट 3 बनाने जा रहा हूं। लैंड एंड बिल्डिंग वाज ओवर वैल्यूड, देख बाई 20%। तो परसेंट मतलब हमको लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू फाइंड करनी है। 100 हम बेस लेते हैं, प्लस क्यों किया सर आपने, क्योंकि ओवर वैल्यू है। अंडर वैल्यू है तो माइनस होगा, ओवर वैल्यू है तो प्लस होगा। तो ऊपर जो वैल्यू दी है लैंड एंड बिल्डिंग की कितनी है 84,000, यस और नो? 100 है कि 120 है, क्योंकि क्या लिखा है पढ़ो, ओवर वैल्यू बाई 20%, मतलब वो ऑलरेडी 20% से ज्यादा है। तो 100 प्लस 20 कितना हुआ 120। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके मुझे क्या फाइंड करना है 100। तो 84,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 120। 84,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 120, 1200 के आंसर। सबको बात समझती है, यस और नो? ईच एंड एवरीवन, आई थिंक सो। 12 1 जा 12, 7 जा हो जाएगा, 7 2 जा 14, 7 जा 7 2 जा 14, हाँ के ना? 12 1 जा 12, 7 जा, तो आंसर कितना आएगा 70,000। समझो बात, हमने ऊपर असेट की वैल्यू कितनी लिखी है 84,000, पर इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है 70,000। मतलब हमने लिखी 84,000 असेट की वैल्यू बैलेंस शीट में, पर एक्चुअली इसकी वैल्यू कितनी है 70,000, हाँ कि ना? तो अब हमको इसकी वैल्यू बढ़ानी है कि कम करनी है? बट ऑब्वियस है कम करनी है। कितने से कम करनी है 14,000। 84 माइनस 70, 14,000 से हमको असेट की वैल्यू क्या करनी है कम करनी है। एक बात बताओ, मेरे लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कम होगी तो मेरा फायदा के नुकसान, नुकसान नुकसान हुआ तो जर्नल एंट्री क्या आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, यस और नो? कितने से कम हो गई मेरे असेट की वैल्यू 14,000, यस और नो? ये सारे कंसेप्ट में पहले ही कवर कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज लिंक में जाके वीडियो देखे। एओपी के 7 वीडियो में डाल चुका हूं, उसमें सारे कंसेप्ट मैंने कवर किए। ओके यहाँ तो सिर्फ मैं सम करा रहा हूँ। तो हमारा पहला एडजस्टमेंट हो गया, हमारा दूसरा एडजस्टमेंट हो गया, ईच एंड एवरीवन, यस और नो? हमारा दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया। अब आगे बढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 4, ये इजी है बच्चे लोग। स्टॉक टू बी इंक्रीज बाय 2,200, मतलब हमारे स्टॉक की वैल्यू 2,200 से बढ़ गई। तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ी तो मेरा फायदा के नुकसान, असेट की वैल्यू बढ़ी, फायदा, फायदा हुआ तो रीवैल्यूएशन क्या हो जाएगा क्रेडिट बाय स्टॉक अकाउंट 2,200। असेट की वैल्यू बढ़ी, फायदा हुआ तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट, नुकसान हुआ तो रीवैल्यूएशन डेबिट। और क्या लिखा है फर्नीचर टू बी रेड्यूस टू, ये टू और बाई का खेल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग। बाई मतलब उतना ही अमाउंट और टू मतलब कंपेयर करना है। फर्नीचर टू बी रेड्यूस टू 10,000, तो ऊपर फर्नीचर की वैल्यू कितनी है 10,600। फर्नीचर टू बी रेड्यूस टू 10,000 मतलब पुरानी वैल्यू है 10,600, टू मतलब ये न्यू वैल्यू है, न्यू वैल्यू, नई वैल्यू कितनी हो गई 10,000। तो मेरी फर्नीचर की वैल्यू बढ़ी के कम हुई, पुरानी थी 10,600, नई है 10,000, तो मेरे असेट की वैल्यू 600 रुपये से क्या हो गई कम हो गई। और कम हो गई तो मेरा फायदा के नुकसान, फायदा के नुकसान, नुकसान, और नुकसान हुआ तो रीवैल्यूएशन क्या हो जाएगा डेबिट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में टू फर्नीचर अकाउंट 600, यस और नो ईच एंड एवरीवन? क्या आपको मेरी बातें समझ रही है? देखो बाई होगा, बाई होगा तो हम डायरेक्टली ले सकते हैं, पर टू होगा मतलब डिफरेंस, डिफरेंस ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू, ये ओल्ड वैल्यू है न्यू वैल्यू 10,000, तो 600 से वैल्यू क्या हो गई कम हो गई। क्या आपको मेरी बातें समझती है? होप सो आप पेशेंस रख रहे हो, क्योंकि सम इतना बड़ा है मैं क्या करूंगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो ये सम करने के बाद ऑलमोस्ट एओपी हमको समझ जाएगा, क्योंकि इसमें सारी बातें आ गई। अब देखो आउट ऑफ द क्रेडिटर, जो क्रेडिटर है उसमें से 1200 बोल रहे हैं नो मोर पेएबल, मतलब क्रेडिटर, क्रेडिटर मेरी लायबिलिटी है, उसमें से 1200 को मुझे पैसा देना नहीं है। तो क्रेडिटर जिसको मुझे पैसा देना है अचानक से वो बोलता है आप मुझे पैसा मत देना, तो मेरा फायदा के नुकसान, फायदा, और फायदा हुआ तो रीवैल्यूएशन क्या हो जाएगा क्रेडिट, यस और नो ईच एंड एवरीवन, हाँ के ना? तो फायदा हुआ तो रीवैल्यूएशन क्या हो जाएगा क्रेडिट बाय
क्रेडिटर अकाउंट 1200, यस और नो? ईच एंड एवरी वन, क्या आपको मेरी बातें समझी? एक बार रिकैप कर लेते हैं। पहला एडजस्टमेंट क्या था? नया पार्टनर कैश लाया तो कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर, समझा? फिर सेकंड एडजस्टमेंट क्या बोलता है? गुडविल रेस्ड और गुडविल राइट ऑफ। तो राइट ऑफ के लिए हमने वर्किंग नोट 1 में क्या फाइंड किया? न्यू रेशियो फाइंड किया। थर्ड क्या था? अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू, उसके लिए भी हमने सेकंड और थर्ड क्या कर दिया? वर्किंग नोट कर दिया बच्चे लोग। फोर्थ डायरेक्ट था, स्टॉक की वैल्यू बढ़ी, फायदा हुआ 2200 से। फर्नीचर की नई वैल्यू 10,000 है, पुरानी 10,600, तो नुकसान हुआ 600 से। आउट ऑफ द क्रेडिटर 1200 इज नो मोर पेबल, मैं क्रेडिटर को पैसा नहीं चाहिए तो मेरा फायदा, और फायदा हुआ तो रीवैल्यूएशन क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्या आपको मेरी ये सब बातें समझती है? इधर तक काफी अच्छा समय, यस और नो? अब आगे बढ़ेंगे बच्चे लोग, ईच एंड एवरीवन ध्यान देना, ध्यान देना। देखो क्या लिखा है, फिर से खतरा, ये समी खतरे वाला है। द कैपिटल अकाउंट टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। अगर आपको कुछ याद हो तो ये है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये क्या है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। हमको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट का नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ईच एंड एवरी वन। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल मतलब हम कैपिटल क्या करेंगे? फाइंड। किसको बेस लेंगे? नए पार्टनर के कैपिटल को। तो नए पार्टनर का हिस्सा क्या था? अगर आपको याद हो, नए पार्टनर का रेशियो क्या है? 1/3। आराम से, हैव पेशेंस। तो 1/3 के लिए नया पार्टनर कितना लेके आया? 90,000। तो 1/3, 3 में से एक चॉकलेट नया पार्टनर लेके गया, तो पुराने पार्टनर के पास कितना बचा? 2/3। तो एक चॉकलेट का कितना है? 90,000। तो 2 चॉकलेट का कितना है? 1,80,000, यस और नो? और ओल्ड पार्टनर्स का नाम क्या है? धीरज, और दूसरा कौन है? नीरज। तो 1,80,000 को ये लोग ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। वो क्या था? इक्वल, हाफ हाफ, यस और नो? तो इधर भी कितना आ गया? हाफ। तो इसका भी आंसर कितना हो गया? 90,000। इसका भी आंसर कितना हो गया? 90,000। इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। सुनो मेरी बात ध्यान से। तो इधर हमने लिख दिया टू बैलेंस कैरी डाउन। ये हमको कहाँ से मिला? वर्किंग नोट। कितना मिला? धीरज का 90,000, बच्चे लोग यस और नो? नीरज का भी कितना है? 90,000, यस और नो? और हमारा जो पुराना पार्टनर है, पुराने पार्टनर का पैसा भी कितना है? 90,000, हाँ कि ना? ये पुराना पार्टनर 90,000 है कि नहीं? मतलब पुराना पार्टनर नहीं, सॉरी, नया पार्टनर 1/3 के लिए कितना लेके आया? याद करो, 1/3 के लिए कितना लेके आया? 90,000। तो नॉर्मल सम में क्या होता है? ये जो बैलेंस कैरी डाउन है बच्चे लोग, नॉर्मल सम में ये जो बैलेंस कैरी डाउन है, क्रेडिट माइनस डेबिट मिलता है। पर इस सम में ये बैलेंस कैरी डाउन हमको कहाँ से मिला है? वर्किंग नोट से, यस और नो? काफी अच्छा सम है। इसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ध्यान देना। अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल किसके थ्रू होने वाला है? करंट अकाउंट। सुनो सुनो सुनो, कैसे मैं बता रहा हूं, अब सुनो। अब हमको टोटल करना है आराम से। अब हमको क्या करना है? टोटल, हैव पेशेंस। 1,25,000 प्लस 45 कितना होता है? 170, प्लस ये 3,400 पर ये टोटल करने से पहले सबसे पहले तो हमको क्या निकालना है? हमको रीवैल्यूएशन के लेजर में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस। तो देखो, क्रेडिट का टोटल, डेबिट का टोटल कितना है? 14,600। डेबिट ज्यादा लग रहा है कि क्रेडिट? मुझे तो डेबिट ज्यादा लग रहा है। 14,600, 14,600। तो इसको माइनस करके जो आएगा रीवैल्यूएशन का बैलेंस, याद रखना किसको जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ हो या लॉस हुआ हो, वो किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यस और नो? तो टोटल कितना है? 14,600, और यहाँ कितना? 5 और 2 7 8, कितना हो गया? 8,400। बराबर है कि नहीं? तो मेरे हिसाब से डिफरेंस जो आएगा उसको हम बोलेंगे 6,200। एक बार फिर से कर लेते हैं। 14,600, 5 2 7 और 8, 8,400 को क्या करना है? माइनस।
बराबर। और ये ओल्ड पार्टनर्स को जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स का नाम है धीरज और नीरज, कौन से रेशियो में जाएगा, इक्वल। तो 3100 3100, यस और नो, ओल्ड रेशियो क्या था, इक्वल। तो 6200 इंटू 1/2, 6200 इंटू 1/2। सर ये रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ कि लॉस कैसे समझेगा, डेबिट ज़्यादा है और क्रेडिट कम है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमको क्या हुआ है, लॉस। सबको मेरी बातें समझती है, यस और नो। तो रीवैल्यूएशन का जो भी बैलेंस रहेगा वो हम किसको बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर्स। किसको बांटेंगे बच्चे लोग, ओल्ड। तो ये बाई है, तो इधर क्या हो जाएगा, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसका कितना आ गया 3100, इसका भी कितना आ गया 3100। नए पार्टनर्स को तो मिलता नहीं है। क्या आपको मेरी ये बातें समझती है ईच एंड एवरीवन, यस और नो, सबको ये बातें समझी, हाँ के ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब टोटल करना पड़ेगा ईच एंड एवरीवन। अपन नॉर्मल येलो ही रखते हैं, गड़बड़ हो जाएगी। सुनो, धीरज का 1,25,000 है, प्लस 3 प्लस 45 करते हैं, एक 25 और 45 कितना हो, 160 170 और 173,400, 1,70,000। तो धीरज का क्रेडिट ज़्यादा लग रहा है, 173,400। फिर से कर लेते हैं, एक 40 एक 60 एक 70, 1,73,400। आराम से करना पड़ेगा, नहीं तो सम रॉन्ग हो जाएगा। ये 30 और 90 कितना हुआ, 1,20,000 1,23,000, मतलब 123,100। बच्चे लोग समझते हैं, मतलब 173,400 माइनस 1,23,100, 123,100 0,030 माइनस 2। आंसर कितना आया, 1,50,300। कितना आ गया, 1,50,300। क्या सबको मेरी बातें समझती है, यस और नो। बैलेंस करके देखो, सुनो फिर से सुनो, 173,400 है, एक 20 एक 23 एक 23 एक 23 हो गया, बराबर है कि नहीं। तो आंसर कितना आ गया, अरे बाबा ये सब गड़बड़ होती रहती है, सॉरी। आंसर कितना आ गया, ईच एंड एवरीवन, आंसर कितना आ गया 50,300 ईच एंड एवरीवन। इसको हम क्या नाम देंगे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल किसके थ्रू हुआ था, ईच एंड एवरीवन, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल किसके थ्रू हुआ था, टू करंट अकाउंट। याद करो याद करो, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल किसके थ्रू हुआ था, टू करंट अकाउंट, यस और नो, ईच एंड एवरीवन। वैसे ही इसका करना पड़ेगा, 35 प्लस 45 कितना, 40 70 80 80 83,400। पर ये यार ये तो बहुत अच्छा सम है, इसमें ज़्यादा डेबिट लग रहा है कि क्रेडिट, डेबिट ज़्यादा है, 90 प्लस 30 120, एक 1,23,100, काफ़ी अच्छा सम है। और इसका डेबिट का टोटल 40 70 80 83,400, तो 123,100 बराबर है कि नहीं, 30 90 20, 123,100 40 70 80 83,400, 83,400। 0 0 11 में से 4 7 10 13, 13 में से ये 13 में से कितना चला गया, 4 9, 12 में से 9 कितना हो गया 3, 39,700 हमारा आंसर आ रहा है, यस और नो, ईच एंड एवरीवन। क्या आपको मेरी ये सब बातें समझती हैं, हाँ के ना। बी एक्टिव, हैव पेशेंस। तो इधर क्या आ गया, बाय करंट अकाउंट, हाँ के ना, ईच एंड एवरीवन। बाई क्या आ गया, करंट अकाउंट। सबको ये बातें समझती है। अब इसका सूरज का कितना है, देख 123,100, तो 1,23,100। अब सूरज का इधर कितना है 90,000, बराबर है कि नहीं। पर इधर कितना है 1,20,000, सॉरी, तो इधर ये नहीं आ सकता, बराबर है कि नहीं। सबको समझता है, हाँ के ना। देखो ईच एंड एवरीवन, 1,20,000 है, 1,20,000 है, बराबर है कि नहीं। तो इधर कितना आएगा 1,20,000, इधर भी कितना आएगा 1,20,000। और क्योंकि क्योंकि क्रेडिट ज़्यादा क्रेडिट कम है, तो इधर डिफरेंस कितना आ गया 30,000। हाँ के ना। इस क्या किया सर आपने, अरे मैं भी क्या करूँ, बड़ा असम ही इतना बड़ा है। सुनो, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, मतलब मैंने धीरज का देखा, धीरज का डेबिट ज़्यादा नहीं है, क्या ज़्यादा है, क्रेडिट। तो क्रेडिट माइनस डेबिट करके क्या आ गया, टू करंट अकाउंट। नीरज और सूरज का डेबिट ज़्यादा है, तो डिफरेंस कहाँ पे आ गया, क्रेडिट में आ गया। क्या आपको मेरी ये सब बातें समझती है, ईच एंड एवरीवन। सर आपने इधर करंट क्यों लिखा, ये नहीं समझ में आया। अरे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्या बोला है, बाय करंट अकाउंट।
बच्चे लोग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब ये होता है कि ये जो बैलेंस कैरी डाउन है, जो नॉर्मल सम में हमको वर्किंग नोट से नॉर्मल सम में हमको क्रेडिट माइनस डेबिट करके मिलता है, इस सम में वो हमको कहाँ से मिलता है? वर्किंग नोट। यस और नो? हम 3 लेजर हमने बनाए थे, रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और कैश। सबको ये बातें समझती है ईच एंड एवरीवन? रीवैल्यूएशन का बैलेंस याद रखना, हमेशा रीवैल्यूएशन का बैलेंस का किसको जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स। याद रखना, रीवैल्यूएशन का डिफरेंस किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। और क्योंकि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल था तो न्यू रेशियो को बेस लेके मैंने बैलेंस कैरी डाउन फाइंड किया। अब मैं नॉर्मल टैली करूंगा, जैसे धीरज का मैंने टैली किया तो क्रेडिट ज़्यादा है तो डिफरेंस कहाँ पे है? डेबिट। नीरज और सूरज का डेबिट ज़्यादा है तो डिफरेंस कहाँ पे है? क्रेडिट। और इसको मैंने कहाँ पे डाला? करंट अकाउंट, क्योंकि सब में बोला हुआ है, मैंने मेरे घर से कुछ भी नहीं किया। और तीनों लेजर होने के बाद सबसे पहले किसको टैली करने का? रीवैल्यूएशन अकाउंट। और रीवैल्यूएशन का बैलेंस किसको जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। यस और नो? ये बाई था तो ये क्या हो गया? 2 हो गया। हाँ के ना? डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, इसलिए हमको क्या हो गया? लॉस हो गया। क्या आपको मेरी ये बातें समझती है? अब कैश अकाउंट टैली करना बाकी रह गया। कैश अकाउंट में डेबिट में है पर क्रेडिट में कुछ भी नहीं है। 10,200 और ये 90, तो ये कितना हो गया? 1,02,100। हाँ के ना? इसको मैं लिख देता हूँ बाय बैलेंस कैरी डाउन। हाँ के ना? कितना आ गया? ये सबसे सिंपल था क्योंकि माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ के ना? रीवैल्यूएशन का बैलेंस तो ओल्ड पार्टनर्स को चला गया। सर ये बैलेंस कहाँ आएगा? ये बैलेंस शीट में आएगा। अभी भी हमारा बैलेंस शीट बनाना बाकी है, बट क्या आपको उसके पहले ये सम समझा? यस और नो? काफी अच्छा सम था। क्या आपको इधर तक ये सम समझा? एक बार रिकैप करूं तो ओल्ड रेशियो क्या था? इक्वल था, सबको समझता है। पहला एडजस्टमेंट में नया पार्टनर पैसा लेके आया, नॉर्मल था फॉर 1/5। दूसरा एडजस्टमेंट में इसने क्या बोला? देखो, गुडविल रेज्ड और गुडविल क्या कर दिया है? राइट ऑफ। इसलिए मुझे वर्किंग नोट में से आपके लिए मैंने एंट्री किया रेज्ड और राइट ऑफ। पर राइट ऑफ के लिए कौन सा रेशियो चाहिए? न्यू रेशियो। इसलिए मैंने वर्किंग नोट 1 में क्या फाइंड किया? सबको समझता है? यस और नो? क्या फाइंड किया? वर्किंग नोट 1 में मैंने न्यू रेशियो फाइंड किया, 1 माइनस 1/3। सबको समझा? फिर थर्ड में क्या बोला? अंडर वैल्यू ओ वैल्यू। तो सेकंड वर्किंग नोट और थर्ड वर्किंग नोट अंडर वैल्यू ओ वैल्यू। सब सोचो कितना अच्छा है, इसमें कितने सारे कंसेप्ट आ गए। रेज्ड हो गया, राइट ऑफ हो गया, न्यू रेशियो फाइंड करना पड़ा, अंडर वैल्यू हो गया, ओ वैल्यू हो गया, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हो गया, कितना कुछ हो गया इस सब में बच्चे लोग। अब एक आखिरी काम बाकी है क्या आप में पेशेंस है? तो क्या हम बैलेंस शीट बना सकते हैं ईच एंड एवरीवन? यस और नो? अब बैलेंस शीट बनाने के लिए मैं आपको एक ही ट्रिक बोलूंगा बच्चे लोग। क्वेश्चन की बैलेंस शीट को सामने रखना पड़ेगा तो ही आपसे बैलेंस शीट हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। क्वेश्चन की बैलेंस शीट ये सबसे बेस्ट ट्रिक है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले बैलेंस शीट में क्या है? कैपिटल अकाउंट। बोलो हाँ के ना? तो कुछ नहीं करना है, आपको मेरे साथ साथ चलना है जैसा मैं बोलूँ। कैपिटल अकाउंट है, यस और नो ईच एंड एवरीवन? एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट को सामने रखना है। एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट को क्या रखना है? सामने रखना है। पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल है, यस और नो ईच एंड एवरीवन? तो पार्टनर्स कैपिटल का नाम क्या है? धीरज, नीरज और तीसरा कौन है? सूरज। कुछ नहीं करना है क्योंकि हमने पार्टनर्स कैपिटल का क्या बनाया? लेजर। तो टू बैलेंस कैरी ऑन 90 90 90। सबको समझा मेरी बात? लाइन से जाना है, लाइन से। कुछ भी गड़बड़ की, नजर हटी और दुर्घटना घटी, मैं एक ही बार बोलूंगा 90 90 90। तो कितना हो गया? 2,70,000। यस और नो? लाइन से जाना है। देख भाई आराम से, सॉरी। अब नेक्स्ट क्या है? क्रेडिटर। तो पढ़ने का, क्रेडिटर में कोई एडजस्टमेंट है? देखो देखो, हाँ, क्रेडिटर की वैल्यू 1200 से क्या हो गई है? कम हो गई है। यस और नो? पर उसके पहले मैं एक बात बोलूंगा। अब देखो करंट अकाउंट आया, सुनो सुनो मेरी बात ध्यान से। धीरज का करंट डेबिट में आया तो एंट्री क्या बनी? धीरज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू धीरज करंट अकाउंट। क्या एंट्री बनी? फिर से बोलो। धीरज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू धीरज करंट 50,300। हाँ के ना? क्या एंट्री बनी बच्चे लोग? सिर्फ आपके लिए मैं पास कर रहा हूं। क्या एंट्री बनी? धीरज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू धीरज करंट अकाउंट।
और ये क्योंकि क्रेडिट हो रहा है इसीलिए ये बैलेंस शीट में कहाँ पे आ जाएगा, लाइबिलिटी साइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे लोग। तो हमको लाइबिलिटी में एक और लिखना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। उसमें कौन आ जाएगा, धीरज, हाँ के ना। अब धीरज की वैल्यू कितनी है, 50,300। सर आपने इसको लाइबिलिटी में क्यों लिखा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, क्रेडिट, और क्रेडिट मतलब लाइबिलिटी। लाइबिलिटी ऑलवेज गिव्स विच बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। यस और नो, हाँ के ना। अब देखो नेक्स्ट क्या था, ईच एंड एवरी। तो नेक्स्ट क्या था बैलेंस शीट में, कैपिटल। कैपिटल कहाँ से मिला, लेजर से मिला। नेक्स्ट क्या है, क्रेडिटर। तो आराम से सोचो, क्रेडिटर में एडजस्टमेंट है। आउट ऑफ क्रेडिटर 1200 इज नो मोर पेएबल। मतलब क्रेडिटर का अमाउंट कितना है, 86,200 है बच्चे लोग। यस और नो, आराम से। क्रेडिटर का अमाउंट 86,200 है, बराबर है कि नहीं। अब उसमें एडजस्टमेंट है, हाँ, इसीलिए हम क्रेडिटर को अंदर लिख रहे हैं 86,200 आराम से। देखो फिर 1,200 को पे करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं अलग पेन से लिख रहा हूं, लेस डिक्रीज 1,200। तो आपका बाहर आंसर कितना आ जाएगा, 85,000। बैलेंस शीट के लिए एक ही ट्रिक फॉलो करो, लाइन से जाने का, ज्यादा मगजमारी करने का नहीं, एकदम लाइन से जाने का, कुछ मगजमारी नहीं, वही सीक्वेंस में जाने का। देखो कैपिटल अकाउंट हो गया, नेक्स्ट क्या था, क्रेडिटर। क्रेडिटर के पे क्या था, क्रेडिटर पे क्या था, एडजस्टमेंट नंबर 5। एडजस्टमेंट नंबर 5 था। बिल्स पेएबल पे एडजस्टमेंट नहीं है, तो वैसा का वैसा लिख देने का, बिल्स पेएबल 28,000। बराबर है कि नहीं। लाइन से जाने का, एक ही बार में बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। बिल्स पेएबल 28,000, यस और नो। काफी अच्छा समय। तो अब लाइबिलिटी धीरे धीरे हमारा खत्म होने आया। नेक्स्ट क्या है, बिल्स पेएबल के बाद क्या है, जनरल रिजर्व। मैं बोल रहा हूं जनरल रिजर्व नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर, क्योंकि जनरल रिजर्व तो हमने ओल्ड पार्टनर्स को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसीलिए वो आने वाला नहीं है। अब नेक्स्ट क्या है, लाइन से जाने का, प्लांट एंड मशीनरी 45,000। तो एडजस्टमेंट है कि नहीं, याद करो, ये वर्किंग नोट हमने बनाया था, एडजस्टमेंट नंबर 3, याद आया सबको। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितने से बढ़ानी है, 5,000 से बढ़ानी है। तो टोटल पहले प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी है, 45,000। यस और नो, ओके। तो ऊपर लिख दो प्लांट एंड मशीनरी 45,000। अब इसकी वैल्यू 5,000 से बढ़ रही है, बराबर है कि नहीं। तो इसलिए मैं लिख रहा हूं एड व्हाट, इंक्रीज भी लिख सकते हो, एप्रिसिएशन भी लिख सकते हो। कितने से वैल्यू बढ़ गई बच्चे लोग, जल्दी बोलो, 5,000। तो बाहर कितना आ गया, 50,000। सिंपल लाइन से जाने का, तो एक ही बार में टैली होगा। टैली कब नहीं होगा, जब तुम गड़बड़ करोगे बच्चे लोग, ईच एंड एवरीवन। सुनो नेक्स्ट क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग 84,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग ओवर वैल्यू 20%, याद करो हमने वर्किंग नोट भी बनाया था। तो अब इसकी नई वैल्यू कितनी है, 70,000। तो 14,000 से लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। याद आया कि नहीं आया, ईच एंड एवरीवन। लाइन से जाना है, लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, 84,000। कितने से वैल्यू कम हो जाएगी, बोलो जल्दी बोलो, लेस क्या है, डेप्रीशिएशन कितने से, 14,000 से। तो बाहर कितना आ गया, 70,000। याद है कि नहीं है, ईच एंड एवरीवन। ध्यान, नजर हटी और दुर्घटना घटी, लाइन से। फिर नेक्स्ट क्या है, पेटेंट पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो वैसा का वैसा अमाउंट 3,400 कहाँ पे आ जाएगा, असेट में आ जाएगा, बराबर। पेटेंट्स 3,400, एडजस्टमेंट नहीं है, तो वैसा का वैसा कहाँ पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा। यस और नो, यस और नो। लाइन से जाना है बैलेंस शीट बनाने के लिए। हमारा लाइबिलिटी हो गया, हम लाइन से असेट कर रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, पेटेंट हो गया, स्टॉक। तो स्टॉक पे एडजस्टमेंट है, हाँ, स्टॉक टू बी इंक्रीज बाय 2,200। तो स्टॉक की वैल्यू कितनी है, 47,800, बराबर है कि नहीं। तो स्टॉक लिख दो 47,800। कितने से वैल्यू बढ़ी, याद करो, 2,200 से। हैव पेशेंस, एड, इंक्रीज 2,000
200, तो बाहर कितना आ गया 50,000, यस और नो, ईच एंड एवरी बराबर है कि नहीं। फिर नेक्स्ट क्या है, आराम से कोई घाई नहीं है, ईच एंड एवरी वन। नेक्स्ट क्या है, फर्नीचर 10,600, नई वैल्यू कितनी है 10,000, तो 600 से फर्नीचर की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, बराबर है कि नहीं। फर्नीचर की पुरानी वैल्यू कितनी है 10,600, फर्नीचर 10,600, नई वैल्यू कितनी है बच्चे लोग 10,000, तो फर्नीचर की वैल्यू कितने से कम हो गई, जल्दी बोलो, लेस डेप्रीसिएशन लिखो, डिक्रीज लिखो, वन एंड द सेम डेप्रीसिएशन 600, तो बाहर कितना आ गया, सबको समझता है, यस और नो, हाँ के ना, कोई डाउट है, सबको समझा। अब नेक्स्ट क्या है, आगे बोलो जल्दी फटाफट, क्वेश्चन पे जाते हैं। फर्नीचर हो गया, नेक्स्ट क्या है, डेटर, डेटर पे कोई एडजस्टमेंट है नहीं है, तो डेटर कितना आ गया बच्चे लोग 80,000, एडजस्टमेंट नहीं है तो कहाँ पे लिख देने का, बाहर। डेटर कितना आ गया 80,000, बराबर है कि नहीं, यस और नो, ईच एंड एवरी वन, हाँ के ना। नेक्स्ट क्या था, कैश। अब देखो कैश का हमने लेजर बनाया है, दो दो अमाउंट लेजर से मिलेंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल, दूसरा कैश। तो कैश का लेजर कितना है 1,02,100, कैश का अमाउंट कितना है 1,02,100, यस और नो, ईच एंड एवरी वन, हाँ के ना। अब एक इम्पॉर्टेंट बात भूलना मत, लेजर में याद करो पार्टनर्स करंट, पार्टनर्स करंट याद आया कि नहीं, धीरज का यहाँ पे आया था, इसलिए धीरज कहाँ पे आया था लाइबिलिटी, पर ये लोग का कहाँ पे आ रहा है यहाँ पे, तो ये लोग कहाँ पे आ जाएंगे असेट, ईच एंड एवरी वन, याद आया कि नहीं आया। तो नीरज करंट और सूरज करंट कहाँ पे आ जाएगा, असेट में आ जाएगा। नीरज करंट अकाउंट में लिख देता हूँ, करंट अकाउंट, नीरज और सूरज बराबर है कि नहीं। नीरज का अमाउंट कितना था 39,700, और इसका कितना है 30,000, टोटल कितना हो गया 69,700। सर आपको कैसे पता चला ये असेट में आएगा, सुन सुन देख, इधर एंट्री क्या पास हुई, नीरज करंट अकाउंट, दूसरा कौन था सूरज करंट अकाउंट, टू नीरज कैपिटल, टू सूरज कैपिटल, तो ये दोनों क्या हुआ है डेबिट, और असेट कौन सा बैलेंस देता है, डेबिट बैलेंस। जैसे ये लायबिलिटी में आया क्योंकि ये क्रेडिट हुआ था, अब ये क्या हो गया डेबिट। सर आपको कहाँ से मिला ये सब, ये मुझे यहाँ से मिला, करंट, सुन कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, समझा कि नहीं समझा, उल्टा एंट्री पास हुआ, तो इधर एंट्री क्या हुआ, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो करंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा डेबिट, तो करंट अकाउंट धीरज, धीरज नहीं है, नीरज करंट अकाउंट डेबिट, सूरज करंट अकाउंट डेबिट, टू नीरज। देखो मैंने इधर जर्नल एंट्री पास की आपके लिए, यस और नो, ईच एंड एवरी, क्या आपको मेरी बात समझ ली है। तो इसी के साथ आपका एक ही बार में बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। अब आपको क्या करना है सर, एक ही सीक्वेंस फॉलो करना है, पहले लाइन से लायबिलिटी, दूसरा लाइन से क्या करना है असेट। अब आप ये अमाउंट ईच एंड एवरी वन, आप ये अमाउंट और ये अमाउंट का टोटल करोगे, जैसे 270 प्लस 50 कितना हुआ 3,20,000, ये कितना हो गया 85 तो कितना हो गया 4,05,000, और ये कितना हो गया 28, तो 4,33,300 पे आपका ये बैलेंस शीट क्या हो जाएगा टैली हो जाएगा। इसका टोटल आपको करना पड़ेगा, सबको समझता, फिर से कर लेते हैं, सबको ये बातें समझती है, यस और नो, ईच एंड एवरीवन। ये 7, 9, 4, 13 आप करोगे, 270 और 50 कितना हो गया 320, 4,00,000, 4,05,000, 433, परफेक्ट। ये अमाउंट का टोटल और ये अमाउंट का टोटल टैली हो गया, मतलब आपका बैलेंस शीट क्या है राइट है। बैलेंस शीट बनाने के लिए बच्चे लोग एक ही रूल फॉलो करना है, एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट को क्या लेना है बेस लेना है। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं लाइन से गया, पहले पूरी लायबिलिटी फिर पूरा असेट, और दो हमेशा लेजर से मिलेगा, एक तो पार्टनर्स कैपिटल और दूसरा कैश। सम बहुत अच्छा था, ये आपको भी पता है, होप सो आपको बहुत अच्छे से ये सम समझाओ। और मैं आपको एक एडवाइस करूंगा, ये सम लिख के करना, क्यों, क्योंकि ये सम में सब कुछ आ गया। वेरी इंटरेस्टिंग सम, न्यू रेशियो फाइंड किया, अंडर वैल्यू,
ओवर वैल्यू, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, गुडविल रेज, राइट ऑफ, सब कुछ कर दिया हमने, लेजर भी कर दी हमने, बैलेंस भी कर दी। होप्स आपको अच्छे से समझा हो। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दो, कमेंट कर दो और दूसरों को भी फॉरवर्ड करो ताकि उनका भी फायदा हो।